दी गई, नहीं तो व्यवस्था नहीं थी। हालेलुया। इसलिए जब यीशु मसीह आया तो भी व्यवस्था क्या किया? व्यवस्था दी गई थी कि आज्ञा माने, लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे? व्यवस्था को मानते हुए एक नियम बना लिए। तब परमेश्वर कहा कि उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए इस आज्ञा को मानना ही पड़ेगा। और वो कहता है कि मैं व्यवस्था को लोभ करने के लिए नहीं, मैं उसे पूरा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो जो परमेश्वर अब्राहम से, यदि आप 21 उत्पत्ति का 21 अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जब परमेश्वर अब्राहम को आशीष दिया तो वो एक वेदी तैयार करके और प्रार्थना किया। कोई बलिदान नहीं, कोई भेंट नहीं, कोई चढ़ावा नहीं। आप पढ़ना चाहेंगे? निकालिए 21 अध्याय उत्पत्ति का, तब ताकि आप पूरी क्लियर से समझ जाएं कि इन दिनों में परमेश्वर आज भी हमसे कुछ चाहता नहीं है, सिर्फ एक ही चाहता है कि मनुष्य उससे प्रार्थना करे। और आज की भजन संहिता 68 में हमने भी पढ़ा कि हे प्रार्थना का सुनने वाले परमेश्वर, सभी प्राणी तेरे सम्मुख आएंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता। जो हमारे जीवन का विषय है, जो हमारे जीवन की प्रार्थनाएं दुआएं हैं, हम उस परमेश्वर को, जो हमें देने वाला, उत्तर देने वाला परमेश्वर है, हम उसके सामने मांगे, और वो हमसे कुछ नहीं चाहता। हालेलुया। मनुष्य एक ही बात जाने कि परमेश्वर सच्चा कौन है, कौन हमें समझेगा, कौन हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, कौन हमें उत्तर देगा, किसके पास शक्ति है सब कुछ करने की। हालेलुया। उसको ढूंढना, उसको पाना, उसको चाहना, यही आज परमेश्वर आज भी यही चाह रहा है। हालेलुया। पढ़े 33 वचन पढ़िए, 21 का 33। फिर अब्राहम ने बेरशबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा से, जो सनातन ईश्वर है, प्रार्थना की। क्या किया? प्रार्थना किया। अब्राहम का एक बात परमेश्वर बोला कि जहां जहां जाना परमेश्वर की वेदी तैयार करना। वेदी मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? एक ऐसा जगह जहां तुम परमेश्वर से बात कर सको। एक जगह तैयार करना है, वो पवित्र रहे, और जहां पर परमेश्वर से तुम बात करोगे और परमेश्वर तुमसे बात करने के लिए उतरेगा। हालेलुया। एक ऐसा स्थान को चुनाव करना। और यीशु मसीह भी आया तो क्या किया? ऐसे ही एकांत में जाकर के एक ऐसे स्थान को ढूंढता था जहां वो पिता से प्रार्थना करता था। हालेलुया। और प्रार्थना के बाद ही वह कुछ सामर्थ करता था। वो कहता है कि जो मैं पिता से सीखता हूं वही करता हूं। हालेलुया। तो पिता से पाने के लिए, है ना, हमें एक जगह ढूंढना है जहां पर हम उनसे मिले, उनसे बात करें, उनसे प्रार्थना करें, और वो सामर्थी परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा। ना कि हम सब कुछ सब कुछ पाने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत है। हमारे लिए वो परमेश्वर सब कुछ किया है। हालेलुया, हालेलुया। और उसे जानना है कि प्रार्थनाएं क्या है, तो आप मलाकी की पुस्तक 1 अध्याय निकालिए, पूरा क्लियर कर देते कि अंतिम दिनों में परमेश्वर हमारा कोई भेंट को नहीं चाहता, कोई बलिदान को नहीं चाहता, कोई चढ़ावा को नहीं चाहता है। हम उसे देकर कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कुछ पा भी नहीं सकते हैं, बल्कि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उस सच्चे ईश्वर को जाने जो हमारे लिए कुछ भी लिए बगैर सब कुछ करता है। हालेलुया। मलाकी 1 अध्याय, चाहे आप 9 वचन पढ़ें। अब मैं तुमसे कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करें। बस ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह, उसकी दया हो। हालेलुया। अब और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना। जबकि मलाकी की पुस्तक, हालेलुया, बताते बताते, समझाते समझाते परमेश्वर अलग अलग लोगों, अलग अलग भविष्यवक्ताओं, नबियों को भेज करके, चिताते चिताते, लोगों को अगुवाई करके, रास्ता बता के थक गया। तब लास्ट ये अध्याय क्या होता है? फिर से चेतावनी देते हुए और अंत में श्राप पर खत्म हो जाती है। हालेलुया। यही पुस्तक है। बाकी सारी पुस्तक आशीष से ही खत्म हुई है, लेकिन एक आखिरी पुस्तक है मलाकी है, जो लोग जब नहीं सुन रहा था, नहीं समझा, परमेश्वर श्राप दे करके पुस्तक को बंद किया और 400 साल तक के बाद नहीं किया। हालेलुया। और वो परमेश्वर का एक वचन और भी है। वो क्या चाहता है? देखिए, वो हमसे कुछ भी नहीं चाहता। 10 वचन में पढ़िए उसी का, मलाकी का 10 पढ़िए।
भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ। बस और बस क्या बोल रहा है? भला होता कि जिस मंदिर में जाकर तुम चढ़ावा चढ़ाते हो, तुम बलिदान चढ़ाते हो, तुम आग जलाते हो, तुम धूप जलाते हो, तुम नैवेद्य चलाते हो। जैसे की पुस्तक पढ़िएगा आप 66 अध्याय, उसमें भी बोलता है कि ये सब करने वाले कामों से मैं घृणा करता हूं, मैं उकता गया हूं। वो नहीं चाहता है, क्योंकि वो काम कर करके लोग और भी पाप कर रहे थे, मन नहीं फिराते थे, लगातार एक विधि एक नियम में जा रहे थे। इसलिए परमेश्वर लास्ट में ऐसा स्टेप ले करके क्या किया, लोगों को चिता दिया कि मैं अब इससे प्रसन्न, क्या बोल रहा है, मैं प्रसन्न नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो आप उसी 1:6 पढ़िए। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। बस हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है? आदर चाहता है, महिमा चाहता है। कहता है यदि मैं स्वामी हूं और यदि मैं पिता हूं, पूरा दुनिया मुझे पिता के नाम से जानता है, तो मैं यदि पिता हूं तो मेरा आदर है कहां? मैं स्वामी हूं तो मेरा आदर कहां है? हालेलुया। मेरा भाई कौन मानता है? मुझे यदि स्वामी कहते हो तो एक स्वामी जो इस संसार का होता है, एक राजा, एक हाकिम, एक अधिकारी, उसके नीचे रहने वाले लोग कैसे डरते हैं। उसके आने से पहले उसकी आज्ञा का हर एक चीज पालन किया जाता है कि नहीं? उसकी सिस्टम में लेकर के आता है। तो यदि मैं स्वामी तो मेरा भय लोगों में कहां है? और रोमियो की पुस्तक में क्या कहा? कोई नहीं है जो परमेश्वर को ढूंढता है, कोई नहीं है जो परमेश्वर को चाहता है, एक भी नहीं। हालेलुया। इस कारण से मेरे प्रियो, परमेश्वर का कोप इन दिनों में भड़का है। जैसा आप देख रहे हैं अंतिम समय है, और अंतिम समय में परमेश्वर पहले ही कह दिया कि पीड़ाओं का आरंभ होगा। क्या होगा? मत्ती की पुस्तक में परमेश्वर बोल रहा है कि अंतिम दिनों में पीड़ाओं का आरंभ होगा, क्योंकि लोगों में मेरा भय नहीं है, लोगों में मेरा आदर नहीं है। लोग अपनी अपनी इच्छा से हमें ढूंढ रहे हैं, अपनी अपनी इच्छा से हमें पाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर का क्या हुआ है? पीड़ा आरंभ है। और वो पीड़ा किसके लिए है? उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के ज्ञान को नहीं जानते कि वो परमेश्वर कौन है और कैसे पसंद होगा और हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। बल्कि अपनी अपनी बुद्धि से काम ले रहे हैं। इसीलिए रोमियो की पुस्तक में क्या कहा? परमेश्वर ने स्वर्ग से दृष्टि किया और देखा कि कोई भी परमेश्वर का ढूंढने वाला नहीं है, इसीलिए परमेश्वर का कोप स्वर्ग से भड़का है। हालेलुया, हालेलुया। आप मिस्र में छुड़ाने के लिए जब मूसा को भेजा था और मिस्र में गुलाम होकर के जो इस्राएली लोग परमेश्वर को मानने वाले लोग थे, जो एक स्थान में जहाँ पे गोशेन करके एक जगह है वहां पे रखा गया था, और वहां पर देखते हैं कि वो लोग जहाँ रह रहे थे परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा लगातार कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। उन लोगों में दुख नहीं था, वो लोग नाच रहे थे। तो मिस्र का राजा फिरौन के राज्य में क्या हो रहा था? कोलाहल थी, रोना और पीटना था। हाँ? जब वो लोग ज्योति में थे तो यहाँ क्या हो रहा था? अंधकार था। वैसे ही आज भी है, वही समय आज भी है, जहां परमेश्वर का लोग स्तुति, आराधना, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, वहां पर दुख नहीं आएगा। आएगा भी तो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तेरे देने के निकट 1000 आएंगे, तेरे दाहिने 10,000 होंगे, परंतु वो तेरे पास। हालेलुया। क्या परमेश्वर के लोगों में आप कभी ऐसा सुने हैं जैसा आपने 2 दिन पहले की घटनाओं को सुन रहे हैं?
एक बड़ी महासभा में एक बड़ी भीड़ के साथ लोग ढूंढ ढूंढ करके जा रहे हैं, बड़ी भीड़ के साथ बहुत कुछ खर्च करके जा रहे हैं, बहुत एक लालसा और एक इच्छा के साथ जा रहे हैं, बहुत एक कष्ट उठा करके, कहीं किसी को पास पैसा नहीं, कर्ज लेके भी जा रहे हैं। क्या हुआ? ऐसी घटना क्या हमारे लोगों में हुई है? क्यों? क्योंकि हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला, हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला, हमारी इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। और वो सामर्थी है हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, वो सामर्थी है। लेकिन औरों नहीं। परमेश्वर कहता है वो भटके हुए भेड़ों की नाई है, उसका कोई चरवाहा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उनको कोई आगे नहीं जाता है, वो भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के मानने वाले लोगों को अभी एक कोई सताता है तो परमेश्वर कहता है तू मुझे सताता है। हालेलुया। उसको ऐसा करने वाला कोई है? और कोई किसी पर दोष लगा सकता है? क्योंकि किसी ने उसको कुछ नहीं किया। हम लोगों को कोई कुछ करने के लिए होता है, लेकिन उसको कोई करने के लिए कोई है नहीं। कहां से आई है? ऊपर से आई है। हालेलुया। उनका दंड ऊपर से आया है, वो परमेश्वर का प्रकोप है। हालेलुया। क्योंकि वो लोग परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते। परमेश्वर को जानने पर भी कि सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि को बनाने वाला एकमात्र परमेश्वर है और वो सबसे ऊपर है, फिर भी अपने मन की कल्पना के अनुसार बुरे बुरे विचार करने लगे और क्या किया? ये अविनाशी परमेश्वर को नाशवान मनुष्य, चौपाए जानवर, पक्षी, पेड़ पौधों के आकार में बदल दिया। इसलिए उनका निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधेरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उनकी सुरक्षा कहीं नहीं। आज हमारी सुरक्षा इसलिए है कि हम परमेश्वर को जाने हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारा सुरक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। और भी एक वचन बता के हम आगे बढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक निकालिए। ये डराने के लिए नहीं है मेरे प्रियो, बल्कि एक रास्ता है जो हम इसको जानेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हालेलुया। तभी हम उस परमेश्वर के करीब आ पाएंगे ताकि हम परमेश्वर का आशीष और परमेश्वर की सुरक्षा पाएं। हालेलुया। परमेश्वर की सच्चाई हमें जानना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है। हाँ, उसका 5 अध्याय है और उसका 16 वचन पढ़िए। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है? हम एक जगह इकट्ठा होना है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम एक जगह इकट्ठा होना है, हम अपने अपने पापों को मान लेना है। मनुष्य अपने पापों को जानता है कि नहीं जानता है? मनुष्य किसी और के विरुद्ध में पाप करता है क्या? किसके विरुद्ध में पाप करता है? मनुष्य के प्रति। और मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा होती है, उस आत्मा के विरुद्ध में पाप करता है। परमेश्वर की आत्मा है और उस आत्मा के विरुद्ध में पाप करता है। मनुष्य आप ही अपने पापों को जानता है, तो उसके पापों को कौन धोएगा? क्या ये सागर धो सकती है? क्या वो पर्वत धो सकती है? कोई पेड़ पौधा धो सकता है? किसी का बलिदान, किसी का चढ़ावा, किसी का भेंट धो सकता है? क्या धोएगा? हम उस परमेश्वर को अपने समीप जान करके, हमने जिसके विरुद्ध में पाप किया उससे हम अपने पापों को मान लेंगे, वो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। कहता है यदि तुम एक दूसरे के पाप को क्षमा करते हो तो तुम्हारे पाप को वो परमेश्वर क्षमा करेगा। हालेलुया। हमें कोई सरफ एक्सल से धो नहीं सकता। ये हमारा शरीर नहीं है कि रोज साबुन लगा कर धोए और साफ हो जाए। हम पाप अंदर आत्मा से करते हैं। हालेलुया। हम अपने विचार से करते हैं, हम अपने मन से करते हैं।
और जब हम अपना विचार को बदल लेंगे, हम अपना मन को बदल लेंगे, जिसके विषय में यीशु ने कहा कि मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट। यदि वो मन हमारा शुद्ध हो जाएगा तो मन चंगा तो कटौती में। कहीं जाने की जरूरत नहीं। जाने की जरूरत है क्या? हमारे घर में ही सब कुछ है। और उसके बाद यदि हम अपना पाप को मान लेते हैं, उस पाप को कहता है परमेश्वर कि जो कोई अपने पाप को छुपाए रखता है वो बच नहीं सकता है। आप यूहन्ना की पत्री में पढ़िएगा तो कहता है पाप को छुपाने वाला बच नहीं सकता, उसे मानकर छोड़ दे तो परमेश्वर उसे सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारा परमेश्वर है जो हमारे सारे अधर्म को शुद्ध करने वाला परमेश्वर है, पवित्र करने वाला परमेश्वर है। हम लोग यही तो आकर के यहाँ करते हैं, परमेश्वर के सामने आकर हमने क्या कोई भेंट चढ़ाया, कुछ रिश्वत दी है, हाँ कुछ नहीं किया, कोई बलिदान नहीं चढ़ाया, हमने अपने पाप को चढ़ा दिया। हालेलुया। हमने अपने पाप को उसके क्रूस तले चढ़ा दिया, अपने आप को मरा हुआ जान करके उसको चढ़ा दिया कि अब मैं इस पाप में संसार में तो हूँ लेकिन पाप के लिए जिंदा नहीं हूँ। अब जो मैं जिंदा हूँ तो परमेश्वर, तो धर्मी परमेश्वर हमारे पाप को उठाकर अपनी धार्मिकता दी है, उसकी धार्मिकता के लिए मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। और यदि ऐसा होता है तो परमेश्वर क्या कहता है, यहाँ पे लिखा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। पाप को मानकर हम एक दूसरे के लिए, उसकी जरूरत के लिए, हाँ बहन को ये तकलीफ है, भाई को ये तकलीफ है, प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर देता है। हालेलुया। हालेलुया। घर बैठे हमारे लिए सारा सिस्टम है, हाँ परमेश्वर स्वर्ग में है लेकिन उसकी सीसीटीवी कैमरा हमारे सामने है। वो डिजिटल का दुनिया है, सच में है, हाँ घर बैठे सब कुछ हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर लोग आज डिजिटल देख रहे हैं और उसमें चल रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर पहले से हमारे लिए बन करके बैठा है। हालेलुया। बैठे बैठे घर बैठे बैठे हम सारी चीज को कर सकते हैं। और अंत में कहा कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हम धर्मी हैं, हमने अपने पापों को छोड़ दिया, हमारे ऊपर परमेश्वर की धार्मिकता है, तो अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम घर बैठे ही परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। हम जहाँ इकट्ठा होते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ हम अपने परमेश्वर की आशीष को पा लेते हैं। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है ना, कितना महान परमेश्वर है जिस परमेश्वर की आराधना हम करते हैं। हालेलुया। और इसीलिए वो हमें चूर करके अपने समीप लाया। समझ में आ गया? समझ में आया? अब परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर नहीं है, अब उसके लिए है जो परमेश्वर को नहीं जानता। अंतिम दिनों में पीड़ाओं का आरंभ है उनके लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते। यदि हमारे ऊपर आई है तो निश्चय हम जान करके भी हमने उसे नहीं जाना है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो हमारे ऊपर यदि कुछ दुख आती है तो परमेश्वर हमें नाश करने के लिए नहीं आता है, हमें मारने के लिए नहीं आता। वो किस लिए आता है? हमें और भी ऊंचा उठाना चाहता है। हालेलुया। और भी हमें अपना अधिकार देना चाहता है, और भी हमें आशीष देना चाहता है। उसके लिए परमेश्वर हमें लायक बनाने के लिए कई बार हमें ताड़ना देता है। हालेलुया। हमारी ताड़ना ये नहीं होती है कि हम नाश हो जाए। हालेलुया। क्योंकि हमारा बचाने वाला परमेश्वर हमारे दूर नहीं, हमारे निकट ही रहता है। हालेलुया। इसीलिए हम जो चुने गए हैं, हम जो बुलाए गए हैं, हम क्यों? हम स्वर्गीय जीवन जीने के लिए, हालेलुया, पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर चुन कर हमें समीप लाने दिया। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 13 से 16 वचन। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। परमेश्वर क्यों आने दिया है? हमने सारी चीजों को देखा, सारी चीजों को जाना, उसके बाद अब हमें जानने की जरूरत है कि जो परमेश्वर इस दुनिया से
करके हमें अपने समीप आने दिया है, वो हमसे क्या इच्छा रखता है। हालेलुया। हम अब उसे सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम इस दुनिया के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हमारा बुलाहट जो है स्वर्गीय बुलाहट है। हम स्वर्ग के लिए बुलाए गए हैं और स्वर्ग जाने के लिए हमें पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि इस कारण से अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वो अनुग्रह की आशा जो हमें मिली है, हम उसमें सचेती से चलना है। क्या करना है? सचेती से चलना है। पौलुस कहता है कि जो धरोहर तुझे मिली है उस धरोहर को संभाल कर रखो। हालेलुया। जो अनुग्रह हमारे ऊपर, जो दया हमारे ऊपर हुई है परमेश्वर की, कि हम उसका संतान कहलाएं, उसका बेटा और बेटी कहलाएं, और जब वो आएगा, लिखा है जब प्रकट होगा तो अपने साथ ले जाएगा, अपने साथ रखेगा। वो स्वर्ग का अधिकार हमें मिलेगा। उसके लिए हमें बड़े ही सचेत और बड़े ही सावधानी से जीवन बिताना है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे कहता आज्ञाकारी बालकों के समान। कैसे? हम सुन करके अनसुनी नहीं करना, हम जान करके अनजान नहीं होना, हम आज्ञाकारी बालकों के समान। ये ऑर्डर किसका है? हमारा बाप का है। और हमारा पिता जो है स्वर्ग का परमेश्वर, महान परमेश्वर, सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर है, और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना मतलब उसके अधिकार को खोना। हालेलुया। उसके राज से वंचित होना। हम ऐसा नहीं होना है, इसीलिए हम क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञाकारी बालकों की नाई हम क्या करना है? अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा के सदृश नहीं बनना है। हम जब अज्ञानता में थे, जब हम पाप में थे, हमें जो मन होता था वो कर रहे थे, कोई कहने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं है, मेरे ऊपर किसी का अधिकार नहीं, ऐसा चल रहे थे। अब हमें उसे चलने की जरूरत नहीं है। हमें एक आज्ञाकारी बालकों की नाई हमें चलना है। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी बनो। हालेलुया। हमें उस अज्ञानता के समय के अनुसार जो हमारा पुराना जीवन था, हम वैसे नहीं चलना है। हमारा जो बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, हमें भी वैसे ही उसकी पवित्रता में चलने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर आप ही कहा है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र हो। हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। हम अधर्मी और पापी होकर के नाश होने के लिए नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा कर्म मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। हालेलुया। यदि हम अपने जीवन में पापी हैं तो हम कितना भी धार्मिकता का काम करें, हमारा जीवन ही पापमय है, तो क्या हमारा कामों को परमेश्वर ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। कुछ करने के लिए हम क्या करते हैं? अपने आप को पवित्र करते हैं। कैसे? नहा धो करके कर ही काम। नहा धो के करना। ऐसा नहीं कि तुम्हारे अशुद्ध होने से कुछ छुएगा तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं होना। एक संसारी मनुष्य की इतनी बड़ी बुद्धि है, तो हम पापी हो करके हमारा जीवन पाप से भरा होगा, छल से भरा होगा, निंदा से भरा होगा, विरोध से भरा होगा, और हम कुछ परमेश्वर को दे तो क्या ग्रहण हो जाएगा परमेश्वर? नहीं। सपन्या की पुस्तक में पढ़िएगा, लिखा है कि उसका सारा बदन यदि पाप है तो हाथ कैसे शुद्ध हो सकता है? आपका पूरा वस्त्र ही मैला है तो आंचल कैसे शुद्ध हो जाएगा? लिखा है, सपन्या की पुस्तक में लिखा। तो हमें इस बातों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम अपने पवित्र परमेश्वर के सामने पवित्रता से चल सके। हालेलुया। और उसी का 1:17 है। हाँ, 17 वचन पढ़िए। लिखा है, जब तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो तो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हालेलुया। जब हमें अधिकार मिला है
हे अब्बा, हे पिता कह करके हमें प्रार्थना करने की अधिकार मिला है। और वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का सुनी अनसुनी नहीं करता है, किसी बात की पक्षपात नहीं करता, किसी को छोटा किसी का बड़ा करके, कोई अच्छा कोई बुरा है करके नहीं, बल्कि जो कोई सच्चे हृदय से उस परमेश्वर के नियंत्रण में अपने आप को पवित्र ठहरा करके प्रार्थना करता है तो वो सबकी सुनता है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, ज्ञानवान है, अज्ञानी है, हाँ, सबकी सुनता है। ऐसा नहीं कि जो ज्यादा दान दे रहा है उसका ज्यादा सुनता है, जो ज्यादा आराधना कर रहा है उसका ज्यादा सुनता है, ऐसा कोई बात नहीं। जो कोई सच्चा मन से उसे पुकारता है वो सबकी सुनता है। जिसकी हृदय शुद्ध है वो परमेश्वर के दर्शन पाएंगे। हालेलुया। दर्शन पाने के लिए कहीं ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं। हमारे अंदर आत्मा को शुद्ध करके जब हम उसके समीप होते हैं हम उसको देख पाते हैं। वो महान परमेश्वर जो हमारा पक्षपात नहीं करता है, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए उसके समय में। एक परदेसी की नाई, हालेलुया, कैसे बिताना है? एक परदेसी की नाई, हालेलुया, और भय के साथ। क्या बोल रहा है, लिखा है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ कि हम यहाँ का नहीं है, हमें उस पवित्र परमेश्वर के पास एक दिन लौटना है। वो सच्चा न्याय परमेश्वर है। और परदेश में लोग क्यों जाता है? अपना घर द्वार छोड़ करके काम करने के लिए, है कि नहीं? और काम का पूरा लाभ उठाने के लिए। आदि काम करे और लाभ ना लेकर के आए तो घर में क्या चढ़ने देगा उसको? घर में चढ़ते ही हिसाब हो जाएगा। माँ मांगे चाहे नहीं, पत्नियां तो जरूर मांगेंगी। संसार में लोग कहते हैं ना कि माँ देखता है बेटा का पेट को, लेकिन माँ पत्नी क्या देखती है? समझ रहे ना? बच्चे क्या लाए हैं? हमारा परमेश्वर विषय हमें कर्तव्य करने के लिए इस धरती पर रखा है, हंसने की नहीं है, समझने की बात। हमें इस धरती पर भेजा है पवित्र जीवन जीने के लिए। जो रिश्ते, जो नाते, जो भाई, जो बंधु दिए हैं, उनके प्रति हमारा एक कर्तव्य है। उसके लिए रखा है कि हम उसको समीप रहते हुए, साथ रहते हुए, कहता है जिस भाई से तुम प्रेम नहीं करते तो जिस परमेश्वर को तुमने देखा नहीं उसे कैसे प्रेम करते? हमें यहाँ कर्तव्य करना है। हमें पवित्रता और शुद्धता का, खराई का जीवन जीने के लिए हमें यहाँ से कुछ करके जाना है। हालेलुया। कई लोगों का कहना है कि जब हमारा जन्म हुआ है तो एक माँ बाप के द्वारा हुआ, नाम भी हमें दुनिया संसार में मिली है, हम सब कुछ संसार में हासिल कर लेते हैं, लेकिन हम खुद का पहचान परमेश्वर का बनाना है तो हमारा कैरियर होगा। हम वो खुद से करेंगे और हमारे खुद का न्याय देना पड़ेगा। हमारे लिए कोई और लोगों की क्या है वहां सर्टिफिकेट नहीं लगेगी, हमें खुद देना होगा। तो इसलिए हम बड़े भय और भक्ति के साथ हम इस धरती पर रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है। जो जीवन हमें मिला है बहुत ही बहुमूल्य जीवन है। उसके लिए हमारा यीशु मसीह कीमत चुकाया है। हालेलुया। और कीमत इस रीति से चुकाया कि कोई पैसे के दाम देकर के नहीं, वो अपना पवित्र लहू देकर के हमें छुड़ाया है। हालेलुया। हम अधर्मी थे, हम पाप में थे, हम पाप के गुलाम दास बन चुके थे। उस दासत्व से छुड़ाने के लिए हमारा यीशु मसीह अपने आप को बलिदान किया। हालेलुया। वो एक लहू का बूंद हमारे लिए बहाया, क्योंकि लहू बहाए बिना किसी का उद्धार नहीं हो सकता। आप मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए पैदल कोसों दूर जा करके डुबकी लगा करके नहीं, बल्कि हमारा यीशु मसीह का लहू ही हमें उद्धार दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें बड़े ही डर और भय के साथ जीवन बिताना है। हालेलुया। और उसका 18 से 18 वचन, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया। हमारा छुटकारा किसी सोना चांदी से नहीं हुई है, किसी
किसी बैल और भेड़ बकरों की लहू से नहीं हुई है। किसके द्वारा हुआ है? 19 वचन पढ़िए, 19 से 21 तक पढ़िए। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। आमीन, हालेलुया। हमारा छुटकारा जो हुआ है निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। हालेलुया। उस लहू का कीमत किसी भी चीज से हम चुका नहीं सकते। इतना बहुमूल्य बेशकीमती है। कैसे? क्यों है? हमारे अंदर भी तो वही ब्लड है ना जो यीशु मसीह बहाया है कि नहीं? हम भी किसी के लिए लहू बहा देंगे तो क्या उद्धार हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? यीशु मसीह तो मनुष्य था ना, और मनुष्य का पाप धोने के लिए मनुष्य का ही तो लहू बलिदान हुआ है। तो हम भी तो मनुष्य है ना, हम भी किसी पापी के लिए अपना लहू बहाएंगे तो क्या नहीं उद्धार होगा? आप बहाएंगे तो नहीं उद्धार होगा? क्यों नहीं होगा? क्या कारण है? मनुष्य पापी है। हालेलुया। लेकिन वो जो मनुष्य होकर के आया वो स्वयं परमेश्वर और पवित्र था। हालेलुया। उसमें कोई दोष नहीं। जांचने वाले पिलातुस जब अंतिम घड़ी में उसको जांचा, क्या बोलता है? मैं इसमें कोई दोष नहीं पाया। हालेलुया। लेकिन हम खुद जानते हैं कितना पापी है। हालेलुया। हम पाप से भरे हुए हैं, और हम यदि पाप नहीं भी किए हैं तो भी पापी है। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म ही पाप से हुआ। हालेलुया। और आदम हवा एक नर नारी के द्वारा जब इस दुनिया में पाप हुआ तो हमारा ब्लड उसी से बना, और हमारा ब्लड में ही पाप। इसलिए हम किसी भी अपना लहू दे करके भी हम उसको कीमत नहीं पा सकते। हालेलुया। जैसे कि कितना लोग करते हैं, जानवर नहीं तो अपना हाथी काट करके बलिदान कर देते हैं। ऐसा करने से भी हम कीमत नहीं चुका सकते, उस परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते हैं। यदि उस परमेश्वर को पसंद करना है तो हमारे जीवन में लगा हुआ पाप को अंगीकार करके छोड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। तभी यहाँ लिखा है कि उस यीशु मसीह का लहू को हम अपने ऊपर मान लेंगे कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ है और हमें धर्मी बनाया है, तभी हम धर्मी हो सकते हैं। हालेलुया। और लिखा है पर उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। इस ज्ञान को क्या जगत की उत्पत्ति से लोग नहीं जानते थे कि वो परमेश्वर पवित्र है और हमें पवित्रता में चलना है? फिर भी लोग क्या चल पाए? पाप पर पाप, पाप पर पाप करता गया। इसलिए अंतिम युग में हमारा यीशु मसीह को आना हुआ और वो हम पर प्रकट हुआ कि हमारे पापों को भर ले जाए। हालेलुया। उठा करके अपने ऊपर ले जाए। परमेश्वर ने इसीलिए उसको भेजा था। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने क्या बोलता है? देखो वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया। वो मेमना के रूप में, बलिदान के रूप में परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ठहराया गया, ताकि हम जो पापी हैं और परमेश्वर से दूर हैं, हम उसके द्वारा धर्मी होकर के परमेश्वर के करीब हो जाए। हालेलुया। उस महान परमेश्वर को हम ताली बजाकर धन्यवाद। महान परमेश्वर, उस पवित्र परमेश्वर जिसकी आंखें इतनी निर्मल है, जो पाप को नहीं देख सकता। हालेलुया। उस परमेश्वर से रिश्ता जोड़ने के लिए वो बीच वही होकर के आया और हमारे पाप के लिए बलिदान हुआ, ताकि हम उस परमेश्वर के करीब हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। और ये सब कैसे हुआ? उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर। हालेलुया। ये उसी के द्वारा हुआ है, उस यीशु मसीह के द्वारा हुआ, और किसी के द्वारा नहीं हुआ है। केवल यीशु मसीह ही पवित्र परमेश्वर
अनुग्रह ही हम पर दया किया है। हालेलुया। जो उसको मरे हुए में से जिला करके साबित किया। हालेलुया। कोई और मर करके जी उठने वाला में से है क्या? केवल हमारा यीशु मसीह को परमेश्वर इस रीति से ठहराया कि वो हमारे पाप के लिए मरा तो सही, लेकिन हमें अपनी धार्मिकता देने के लिए जी भी उठा। हालेलुया। हालेलुया। कि हम उस पर विश्वास करें। हमारे सदाकाल के साथ रहने के लिए जी उठा कि हम उस पर विश्वास करें, और उसके विश्वास करने से हमें एक आशा दी गई कि हम उस परमेश्वर पर हमारा विश्वास और आशा हो। हालेलुया। उसी के द्वारा उसके जिलाए जाने से हमें एक विश्वास और एक आशा दी गई कि हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर हो, और इसी के लिए हम बुलाए गए। हालेलुया। कि हमारा विश्वास कमजोर न हो, हमारा विश्वास और कहीं ना हो, बल्कि हम उस यीशु मसीह के द्वारा हम उस परमेश्वर को जाने और हम उस परमेश्वर पर विश्वास रखें। हालेलुया। उसी का 2:10 वचन पढ़िए। पहला पत्रस 2:10। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। क्या हुआ? पहले हम कुछ भी, जब हम पाप में थे तो हम परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं थे। हम एक नाश होने वाले क्या थे? वस्तु थे, नाश होने वाले जीव थे। हमारा नाश कहाँ ले जाता? नरक। लेकिन यीशु मसीह के आने के द्वारा ही हम पर अनुग्रह हुआ, हम पर दया हुई, उसका लहू ही हमें बचाता है। और लिखा है कि उसका लहू के द्वारा क्या हुआ है कि आप परमेश्वर की हम प्रजा हो गए हैं। क्या हो गए? प्रजा हो गए। हम पर दया, पहले हम पर दया नहीं हुई थी क्योंकि हम पापी थे, लेकिन जैसे हम यीशु मसीह के सन्मुख में आते हैं, यीशु मसीह के लहू को अंगीकार करते हैं, अपने पाप को छोड़ते हैं, तो हम पर क्या करता है? दया होता है। हालेलुया। पहले ऐसा नहीं था। हाँ क्या? औरों के लिए ऐसा है क्या? हमारी सुरक्षा क्यों है? क्योंकि हम यीशु मसीह के पास आए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की दया हम पर हुई है, लेकिन औरों के लिए नहीं। कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है, क्रूस की कथा विश्वास करने वाले के लिए उद्धार है। हालेलुया। परंतु जो उसके विश्वास नहीं करते उसके लिए क्या है? अनंत नाश है, नाश है। तो हम विश्वास करते हैं, इसी से हम धर्मी गिने जाते हैं। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं उस यीशु मसीह पर कि वह परमेश्वर का पुत्र होकर के हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, और हमें धर्मी ठहराने के लिए, हमें सदाकाल के जीवन देने के लिए वो जी उठा है। वो जिंदा परमेश्वर है जो आज भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसीलिए हम उसके करीब आते हैं और हम पर दया होती है। हालेलुया। और इसी के लिए हम बुलाए भी गए हैं कि हम पर दया हो। हालेलुया। हम जो पाप में हैं, पाप में नाश ना हो जाए, बल्कि हम उस परमेश्वर यीशु मसीह को जाने, उसके हालेलुया ज्ञान को जाने, जिससे हम बच जाए। हालेलुया। हमारा उद्धार हो, हमारा मुक्ति हो। उसी का 2:21 पढ़िए, लास्ट वचन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। क्यों बुलाए गए हैं? कहता है तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह चला इस पापमय संसार में, यीशु मसीह था। आज ही ये पाप से भरा हुआ दुनिया नहीं है, उस समय में भी था। पूरा दुनिया पाप से भरा हुआ था। कोई किसी को बचाने वाला, छुड़ाने वाला, किसी को समझाने वाला नहीं था। लोग अपनी अपनी मनमानी की जिंदगी चल रहे थे, किसी के अंदर डर भय नहीं था। ऐसे एक पाप में दुनिया को बचाने के लिए परमेश्वर योजना बनाया कि अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया। और क्यों भेजा? कि वो परमेश्वर के मार्ग को दिखाए। इसलिए यीशु
मार्ग दिखाने के लिए सदा उसको परमेश्वर का ज्ञान बताता रहा, उसके पाप को जताता रहा और एक ही बातों को कहता रहा कि मैं पिता की ओर से होकर के आया हूं। हालेलुया। मुझ पर विश्वास करो, जो मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। जिसने मेरी सुन ली है उसने पिता की सुनी है। हालेलुया। और अंत में कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। कोई भी आपका धार्मिकता का काम उस परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। रास्ते अनेक है, मंजिल एक है। लोगों का कहना है, ताली मत बजाए, लेकिन हमारा यीशु मसीह का कहना एक ही है कि वो रास्ता मैं हूं। हालेलुया। वो मार्ग मैं हूं, वो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हो, वो मैं हूं और मैं ही हूं जो तुझे जीवन देता हूं। वो एक संसार का नहीं, वो अनंत काल का जीवन देने के लिए। इसलिए इस भूल में मत रहिए कि रास्ते अनेक हैं और सब उस एक ही मंजिल के पास जाएगा। नहीं मेरे प्रिय, आप 0 माइल में खड़े हैं, आपको जाना है बेगूसराय। आप बेगूसराय के रास्ते में ही बेगूसराय पहुंचेंगे। बरौनी के रास्ते में चले जाएंगे तो बेगूसराय नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंचेंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे। ये भूल भुलैया में मत रहिए कि हम किसी भी रास्ते में जाके वहीं पहुंचेंगे। नहीं, आपको 0 माइल पहुंचना है तो आप किसी भी रास्ते से वहां होके ही गुजरिएगा, ये बात सत्य है। लेकिन आपको यदि बेगूसराय जाना है तो आप बरौनी के रास्ते से हथदा के रास्ते में जाकर के नहीं जाइएगा। तो हमें 4 तरफ का रास्ता के मोड़ पे नहीं जाना है, हमें एक ही रास्ता है, वो स्वर्ग जाना है। हालेलुया। इसलिए हमें एक ही रास्ता को चुनना है। हमारा एक ही परमेश्वर है जो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। अलग अलग जीवन के लिए अलग अलग रास्ता नहीं है। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है जो एक ही बीमारी के लिए नहीं है। जैसे यहाँ का डॉक्टर कोई सर का है, कोई हाथ का है, कोई पाँव का है, हाँ, कोई ब्रेन का है, कोई हार्ट का है, कोई किडनी का है, ऐसा नहीं। हमारा परमेश्वर वो है जो शरीर के अंदर जितने भी प्रकार के अंग को रखा है उसका बनाने वाला परमेश्वर है। और उसके पास सब चीज का इलाज है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि और सारे ब्रह्मांड को बनाया है और उसके पास एक ही रास्ता है। हालेलुया। सब कुछ उसको पास है। सब कुछ पाने के लिए सभी रास्ते नहीं हैं, एक ही रास्ते में हम सब कुछ पा सकते हैं। वो हमारा सीधा रास्ता यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। कहता है सकरा है वो मार्ग जो सीधे स्वर्ग तक जाता है, चौड़े हैं वो रास्ते जो सीधे नरक जाता है। आप जिधर चाहे आप जा सकते हैं, चुनाव आपके हाथ में। आप एक रास्ते को चुनते हैं या अनेक रास्ते को चुनते हैं। जगह 2 है। जो सब तरफ से होकर के जाने वाली मंजिल है वो नरक है, लेकिन जो एक तरफ से होकर के जाने वाली मंजिल है वो स्वर्ग है। हालेलुया। आप जीवन को चुनना चाहते हैं या मृत्यु को चुनना चाहते हैं? चुनाव आपके हाथ में। हमारा यीशु मसीह स्वर्गीय जीवन के लिए बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम उसका रास्ता लेंगे तो निश्चय सीधे स्वर्ग तक पहुंचेंगे। हालेलुया। थोड़ी कठिनाइयां हैं, थोड़ा संघर्ष है, लेकिन हमारा मंजिल सर्वदा सदा सदा काल के लिए ठहरा है। हालेलुया। वो कभी समाप्त होने का नहीं है, वो कभी खत्म होने का नहीं है, क्योंकि उस जगह पर हमारा परमेश्वर विद्यमान है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर हमें बुलाया है कि हम क्या करें। जैसे यीशु मसीह
हमारे लिए दुख उठा करके, हमें जीवन देने के लिए वो दुख को उठा करके भी हमें जीवन दिया है, तो हम जीवन पाने के लिए और भी कितना दुख उठाकर उस जीवन को जिए जो उस जीवन के पास पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें अपने दुख से घबराना नहीं है। जब हमें जीवन देने के लिए यीशु मसीह नहीं घबराया, जबकि वो हमारा जीवन था, वो तो पवित्र था, वो तो धर्मी था, वो तो स्वर्गीय परमेश्वर था और सब कुछ उसी के पास था, लेकिन वो दुख इसलिए उठाया कि हम नाश ना हो जाएं बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो हमें और भी कितना उसके मार्ग पे चलना चाहिए जिसके लिए उसने बुलाया है कि हम उसके पद चिन्हों पर चले। हालेलुया, हालेलुया। हमें और भी कितना चलने की जरूरत है ताकि हम उससे दूर ना जाएं, हम भटक ना जाएं, हम खो ना जाएं, हमारा यीशु मसीह का जीवन देना हमारे लिए व्यर्थ ना हो जाए। हालेलुया, बल्कि हम सदा सदा काल के लिए हम उसके साथ रहे, जिससे हम अनंत जीवन पाए। हमें उसी मार्ग पर चलना है। हालेलुया। हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं है। हालेलुया। और इस रास्ते में हमारा लोगों का कहना है कष्ट है। हम नहीं कहते कि हमारा कष्ट है जैसे औरों में है। क्या कष्ट? कष्ट एक ही है कि आप पापमय जीवन नहीं जी सकते, आप अपनी मनमानी की जिंदगी नहीं जी सकते हैं। आप हमें जीना है तो उस परमेश्वर के अनुसार जीना है, पवित्रता का जीवन जीना है, क्योंकि उसने कहा जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र हो। और इसीलिए बुलाया है कि हम उसके पद चिन्हों पर चले। जैसे वो जीवन जिया है, वो पापमय दुनिया में था लेकिन उसने एक भी पाप नहीं किया। लोग उसको थप्पड़ मारा लेकिन वो किसी को थप्पड़ नहीं दिया। लोग उसको गाली दिया लेकिन वो किसी को गाली नहीं दिया। लोगों ने उसकी निंदा किया लेकिन वो किसी की निंदा नहीं किया। हालेलुया। यदि हमारी निंदा कहीं होती है तो एक बार कोई हमें करे, फलाना व्यक्ति आपको ऐसे बोला था, हाँ हमको क्या बोलेगा, वो तो खुद ही ऐसे। हम चार करते हैं, है कि नहीं? पता है कि नहीं? ऐसा नहीं। आज एक जगह में लिखा है कि लोग तुम्हारी बड़ाई करे तो करे परंतु तू ना करना। तो लोग हमारी बुराई करे तो करे, हम नहीं करना क्या? यदि हम अपनी बड़ाई भी नहीं करते हैं, कर सकते हैं, तो हम किसी का बुराई भी नहीं कर सकते। संसार के लोगों में एक कहावत है कि भला किसी का कर न सका तो बुरा किसी का मत कर। तो हमारा परमेश्वर तो इसी के लिए हमें आया ही है कि हम किसी का बुरा ना करें, हम भलाई ही की चेष्टा करें, भलाई से बुराई को ढांप दे परंतु बुरा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर, हमें उस पर उसके पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। हमें इसीलिए वो बुलाया है कि हम पवित्रता का जीवन जिए, जिससे हम उस पवित्र परमेश्वर के पास जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन अनंत जीवन के लिए है, हमारा जीवन नाश का नहीं है। चुनाव हमारा है मेरे प्रिय, हमें कहाँ जाना है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और आज की वचन के अनुसार हम अपने आप को जांचें कि सचमुच जो परमेश्वर हमें बुलाया है और जो परमेश्वर हमें ठहराया कि हम परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जिए, हमारा जीवन कैसा है। क्या आज भी हम उसके पद चिन्हों पे हैं? हमारा जीवन उसके लिए है? हम हो सकता है बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रहे होते होंगे, हो सकता है हम बहुत सारे आराधना करने वाले लोग होंगे, हो सकता है हम बहुतों का चंगाई छुटकारा के लिए हम ठहरे होंगे, हो सकता है हमारे द्वारा बहुत सारे लोग परमेश्वर को पा लिया होगा, लेकिन यदि हमारा ही जीवन परमेश्वर के सामने दोषी ठहराए तो हम कहाँ हैं? हालेलुया। हमारा जीवन कहाँ है? अपने आप को जांचें। यदि ऐसा नहीं है तो हमें और भी परमेश्वर के करीब आने की जरूरत है, उस परमेश्वर के गहरे प्रेम में खो जाने की जरूरत है, परमेश्वर की पवित्रता को अपने ऊपर मांगने की जरूरत है। हम अपने आप से पवित्र नहीं हो सकते मेरे प्रियो,
बच्चों, जब तक कि परमेश्वर की आत्मा हमें पवित्रता नहीं देता है, हमें पवित्र नहीं ठहराता है, हमें धर्मी नहीं ठहराता है, हम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं हो सकते। हालेलुया। जय 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 यीशु। दिल की गहराइयों से, हृदय की सच्चाइयों से, जय 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 यीशु। तू ही प्रभु। हालेलुया जग भर में ना कोई आता।